Hello, good evening to star of my country. Okay, today we will discuss about liquid solution. 12th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन को हम समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको एक फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है. लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक और टॉपिक आता है ट्रू सॉल्यूशन. तो हम यहाँ ट्रू सॉल्यूशन की ही बात करते हैं. ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम समझेंगे फिजिकली. ठीक है, मैंने एक टर्म लिखा यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन. तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको हम समझेंगे फिजिकली. फिजिकली क्या समझूंगा मैं, मान लीजिए मैंने कुछ अमाउंट लिया एक बोतल में, ये बोतल ले लिया मैंने और इसमें मैंने कुछ अमाउंट ले लिया वाटर का. ठीक है, अब जो ये वाटर है, वाटर के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O. ठीक है, तो H2O के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स तो H2O के मतलब वाटर के ही रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, सॉल्ट के होते हैं. मतलब वी कैन सी दैट कि वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे एज वेल एज उसमें सॉल्ट के भी होगा. ठीक है, तो अगर मैं किसी भी लिक्विड में वाटर के मॉलिक्यूल्स एज वेल एज सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को सेपरेटली देख पा रहा हूं, सेपरेट दोनों को मैं कर पा रहा हूं इंडिविजुअली, दैट मीन्स वो एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा. वो एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा. अब मैंने यहां एक नया पैरामीटर क्रिएट कर दिया कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है. ट्रू सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि अगर मेरे पास किसी भी लिक्विड में दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, अगर मेरे पास किसी भी लिक्विड में दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी और दोनों को मैं सेपरेटली कर पा रहा हूं इंडिविजुअली, दैट मीन्स वो एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, और अगर मैं उनको सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, मतलब वो दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं ए एंड बी. ठीक है, तो ए एंड बी सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, एक ट्रू सॉल्यूशन होगा. ठीक है बात. तो यहां हम जो बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन की ही बात करेंगे. ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन का. मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है या एक लिक्विड सॉल्यूशन है जो किससे बना हुआ है, ग्लूकोज का बना हुआ है. ग्लूकोज प्लस वाटर का बना हुआ है. ग्लूकोज प्लस वाटर का बना हुआ है. मतलब क्या हुआ कि मैंने एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर ग्लूकोज इन्वॉल्व है एज वेल एज वाटर भी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया. ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए. जैसे ही मैंने ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर. ठीक है, डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि ये इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है. क्या बना रहा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है. मतलब दोनों की जो स्टेट है वो दोनों की स्टेट सेम है. ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व हो गया और जैसे ही अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा तो डिसॉल्व होने के बाद हम इन दोनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली नहीं देख पाएंगे और नहीं देख पाएंगे तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन को डिफाइन करेगा. क्लियर है बात. तो ये एक ट्रू सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है. तो हम ट्रू सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, यहां तक. चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं. तो ये हमारी डेफिनेशन थी ट्रू सॉल्यूशन की. आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन. ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, देखिए तो एक एग्जांपल लिया था मैंने ग्लूकोज और वाटर का. ऐसे ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम सुगर और वाटर का. तो सुगर जो होता है मतलब सुक्रोज, तो सुक्रोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो वो भी एक ट्रू सॉल्यूशन बनाता है. ठीक है, अब एक ट्रू सॉल्यूशन के बाद दूसरा सॉल्यूशन भी आता है. ठीक है, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन ना बोल के हम उसको बोलते हैं सस्पेंशन. क्या बोलते हैं, सस्पेंशन. अब यहां सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है, मैं एक एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. सस्पेंशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन का अपोजिट वर्ड होता है. ठीक है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या है, सस्पेंशन है. सस्पेंशन कब होगा, जब हम दोनों मॉलिक्यूल्स को या दोनों कंपोनेंट्स को प्रॉपरली सेपरेट कर पा रहे हैं. ठीक है ना, मतलब ए और बी मेरे पास कंपोनेंट थे, लाइक ए एंड बी, दो कंपोनेंट थे, दोनों को मैंने इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया.
ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक मेरे पास सैंड है, एग्जांपल के तौर पे हम बात करें सैंड मतलब रेती, सैंड को मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, ठीक है, तो अपन ये ऑब्जर्व करेंगे कि सैंड जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, मतलब डिसॉल्व नहीं होने का मतलब है कि होमोजेनियस मिक्सचर को नहीं बना पाएगा, ठीक है, और होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेगा दैट मींस व्हाट, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, सस्पेंशन, ठीक है, तो सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन, क्लियर है, ठीक है, तो ये एक वैलिड रीजन हो गया, वैलिड एग्जांपल हो गया किसका, सस्पेंशन का। अब हम फाइनली डिफाइन करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन को, कि लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, मतलब कहने का ये होगा कि इसमें मिनिमम 2 सब्सटेंस होंगे जिनका क्या होगा आपस में कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन के बाद जो बनेगा मेरे पास, मतलब होमोजेनियस कॉम्बिनेशन के बाद जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, दैट मींस सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, तो एटलीस्ट मैं 2 कंपोनेंट्स तो लूंगा ही लूंगा, ए एंड बी, ठीक है, तो उन दोनों का कंबाइन किया मैंने तो मेरे पास क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब केमिस्ट्री में मैं ए और बी को डिफाइन करना चाहूंगा कि ए और बी क्या रहेंगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ए और बी को मैं क्या कॉल करूंगा, देखिए ए जो है और बी है दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों की जो अमाउंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर वो सेम हो, ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है। मान लीजिए अगर ए का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ए अगर कम है, लेस देन टू बी, ठीक है, और इसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है, इन केस ऑफ ए का अमाउंट ज्यादा है, सॉरी ए का अमाउंट कम है, बी का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा, लेकिन ए और बी को हम क्या कॉल करेंगे, ए को हम बोलेंगे इस केस में सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और बी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ये दो हमारे पास नए पैरामीटर क्रिएट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट क्या होता है कि कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें एक कंपोनेंट की जो अमाउंट है वो कम होता है और दूसरे कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, तो उस केस में हम उसको ए को बोलेंगे सॉल्यूट और बी को बोलेंगे सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट क्या होता है, जिसका अमाउंट कम है, कम होने का मतलब जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मैंने लिया 40% बाय मास, 40% सॉल्यूशन ऑफ 40% बाय मास, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 40 जो परसेंटेज है, मतलब परसेंट का मतलब 100% में लिया मैंने, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, उसमें 40% किसका है, ग्लूकोज का है। 40% को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो 40 ग्राम आएगा, ठीक है, तो 40 ग्राम तो ग्लूकोज का हो गया, ठीक है, 100 में से, और बचा हुआ जो मेरे पास अमाउंट है वो किसका है, वाटर का है, ठीक है। मतलब वाटर का कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, 60 ग्राम, कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। तो टोटल इन दोनों कंबाइन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। दैट मीन्स यहां जो ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है, जिसका अमाउंट कम होता है, तो ग्लूकोज का अमाउंट 40 ग्राम है, वाटर का अमाउंट कितना है, 60 ग्राम है, तो ग्लूकोज यहाँ क्या कहलाएगा हमारे पास, ग्लूकोज कहलाएगा यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक है। मतलब हमें अमाउंट से मतलब है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या मैं एक डिफाइन करना चाहूं, जो वाटर होता है, वाटर हमेशा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब अगर मुझे दिया नहीं है, पर्टिकुलर नहीं दिया है कि सॉल्वेंट क्या है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्वेंट को मैं हमेशा क्या मानूंगा, वाटर ही मानूंगा। मतलब वाटर इज ट्रीटेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक प्रॉपर्ली ये डेफिनेशन होगी हमारी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, दैट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।